हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक मंत्रिमंडल के को लेकर है। तो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, सभी प्रश्न इसमें इंपोर्टेंट दिए गए हैं, तो अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करें और ध्यान से वीडियो को देखें। पूरी वीडियो देखना है। चलते हैं, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है आज का। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। तो एक ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताना है जो एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए है राजीव गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है बताना है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे कम आयु में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे। ऐसे प्रधानमंत्री बताना है जो सबसे कम आयु में बने थे भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए है इसका राहुल गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के जो कि सबसे कम उम्र की आयु में यह प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। अगर चौधरी चरण सिंह के बारे में पूछा जाए तो ये एक भी दिन संसद में नहीं गए थे। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में पूछा जाए तो ये स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं, और अब की बार तीसरी बार इन्हें प्रधानमंत्री का पद मिल चुका है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कार्यपालिका में समस्त सत्ता किसमें निहित होती है। कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता है वो किसमें निहित होती है। ऑप्शन ए है संसद में, ऑप्शन बी है राज्यसभा में, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद में, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कार्यपालिका की समस्त सत्ता मंत्रिपरिषद में निहित होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे ज़रूर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह बताना है। ऑप्शन ए है इसका लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो ये किसके उत्तरदायी होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे ये बताना है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री थे, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पद चुनने का अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पद चुनने का अधिकार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 110, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 117, अनुच्छेद ऑप्शन सी है अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 108। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पद चुनने का अधिकार दिया गया है।
और पूछा जाए अनुच्छेद 110 के बारे में, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। और पूछा जाए 117 के बारे में, अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक का प्रावधान किया गया है। और पूछा जाए अनुच्छेद 108 के बारे में, 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है यह बताना है। ऑप्शन ए है इसका प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री का नाम बताना है, कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पूछा जाए जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो ये हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर है चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का प्रावधान दिया गया है बताना है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 81, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 108। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 79 में संसद का प्रावधान किया गया है। ये पूछा जाता है कई बार। और पूछा जाए राज्यसभा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो उसका राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 81 में पूछा जाए, तो अनुच्छेद 81 में काय का प्रावधान किया गया है, तो इसमें लोकसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसमें राज्यसभा का किया गया है अनुच्छेद 80 में, 81 में लोकसभा का किया गया है। पूछा जाए अनुच्छेद 108 में, तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है, कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर ए है 35 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 वर्ष आयु प्रधानमंत्री बनने के लिए होनी चाहिए, जो कि अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न रखते हैं। कैसे लगे आप सभी को प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।